मेरे सभी प्यारे विश्वासी भाई बहनों को हमारे तरफ से प्यार भरा जय मसीह की। तो आज फिर प्रभु ने हमको इस प्रकार से मौका दिया है कि आप लोगों के सामने उसके वचन लेकर आऊं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूं आप सब लोग इस समय ध्यान से परमेश्वर के वचन को और अपने मन लगाकर अपने जीवन में उसके वचन के द्वारा काम करने देंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज का जो वचन का शीर्षक है, जब यीशु मसीह हमारे घर में आता है तो क्या होता है। आज का शीर्षक ये है, जब यीशु मसीह हमारे घर में आता है तो क्या होता है, उस बारे में देखते हैं। और इसको बारीकी से समझने के लिए हम लूका के सुसमाचार 19 अध्याय 1 से 10 पद तक पढ़ेंगे। वहाँ इस तरह से लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वो जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से होकर जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे देखा। हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर पर ले आया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए यह कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो प्यारे भाई बहनों, जक्कई नाम का एक आदमी था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनवान था, और उसको यीशु को देखने की इच्छा थी। हर आदमी में बुराई और भलाई दोनों होती है। ये रिश्वत लेता था, ये इसमें बुराई थी, लेकिन यीशु को देखना चाहता था, ये अच्छाई थी। परंतु इसका कद छोटे होने के कारण से ये देख नहीं सकता था, क्योंकि यीशु के चारों तरफ भीड़ रहती थी। तब उसने उसको देखने के लिए एक योजना बनाई, मैं पेड़ पर चढ़कर उसे देखूंगा। और उसने मालूम किया कि यीशु कौन से रास्ते से जाने वाला है, और जहाँ से वो जाने वाला था उस रास्ते पर वो दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। यीशु जब उस पेड़ के नीचे आया तब जक्कई से कहा, तू नीचे उतरा और आज मैं तेरे घर में चलूँगा। और वो तुरंत गुलर के पेड़ से उतर आया और खुशी से उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचने के बाद उसने यीशु से कहा कि मैं अपनी आधी दौलत गरीबों को दे देता हूँ, और जो रिश्वत ली है उसे 4 गुना लोगों को वापस देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर पर उद्धार आया है। भाई बहनों, उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा। इसका मतलब है उसके पाप माफ हो गए। लेकिन आज बहुतों के घर में यीशु आता है, परंतु उनके पाप माफ नहीं होते, क्योंकि वो पाप छोड़ना नहीं चाहते। जो रिश्वत जक्कई ने ली वो 4 गुना वापस दे रहा है। इसका मतलब है कि वो दोबारा कभी भी रिश्वत नहीं लेगा। पापों की माफ़ी पाने के बाद वो पाप दोबारा कभी भी नहीं करना है। ये ही सच्चा पश्चाताप है। फिर यीशु कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह कहता है कि जक्कई, तुम मुझे क्या ढूंढता है, मैं तुझे ढूंढता हूँ। आज लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, या बाइबल का परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है।
एक मेले में एक छोटी सी लड़की खो गई। वो जोर जोर से चिल्लाती है और रोती है और कहती है कि मेरा पापा और मेरा मामा खो गया है, परंतु हकीकत में उसका पिता नहीं खोया था, वो लड़की खोई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है और उसके जगह जगह ढूंढते हैं, परंतु वास्तव में परमेश्वर कहीं नहीं गया, वो अपनी जगह पर है। हम भटक गए हैं। जब यीशु से मुलाकात होती है तब उसकी पवित्रता के सामने हम पापी दिखते हैं। जक्कई की तरह तुरंत हमको सब पाप छोड़ना चाहिए। जक्कई जो कल तक रिश्वत ले रहा था, आज 4 गुना वापस कर रहा है। लोग पूछते होंगे, जक्कई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका जवाब होगा, मेरे घर में यीशु आया है। आपके पुराने दोस्त आपसे पूछेंगे कि पाप करना क्यों छोड़ दिया, पान परा खाना क्यों छोड़ दिया, गुटखा, सिनेमा इत्यादि फैशन, झूठ, शराब, सिगरेट या ऐसे मादक पदार्थ खाने के लिए आप क्यों नहीं तरसते, क्यों छोड़ दिया? तब आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि मेरे जीवन में यीशु आया है। यानी कि मेरे जीवन में यीशु आने के वजह से यीशु मेरे परिवार में भी यीशु आया है। इस प्रकार से अपने पुराने दोस्तों को आप जवाब दे सकते हैं। जक्कई के घर में यीशु आया, सब कुछ बदल गया। यदि हमारे जीवन में भी बदलाव नहीं है तो समझो यीशु नहीं आया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु को सबसे पहले हमारे जीवन में ग्रहण करना है। हम ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम से हमको कहीं से भी ढूंढ के हमारे मन की बात को जानकर, हृदय की बात को जानकर हमें पा लेता है। इसलिए प्यारे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह को आपने यदि नहीं पाया है तो आज ही इसी समय है। जो बातें जो आपके जीवन में बाधाएं हैं, पाप हैं और आदतें हैं, खराब जो आदतें हैं, उन सबको छोड़कर यीशु के पीछे आना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु आपके जीवन को एक नया जीवन देना चाहता है, आपके जीवन को बदल देना चाहता है परमेश्वर यीशु मसीह। इसलिए आज ये निर्णय ले कि प्रभु मैं तुझे मेरे जीवन में निमंत्रणा देता हूँ, मेरे परिवार में निमंत्रणा देता हूँ, और हम चाहते कि सब कुछ तेरे उपस्थिति के द्वारा बदल जाए और हमारे जीवन भी परमेश्वर जो हमारे जीवन को बदलता है उससे हम आशीषित हो जाते हैं और धन्य को हो जाते हैं। कई लोगों के लिए एक ऐसा मजबूत यीशु मसीह के लिए गवाही का कारण हम हो सकते हैं। इसीलिए जक्कई ने भी तुरंत जो बातें उसके जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए, उन बातों को तुरंत लोगों के बीच में उसने पश्चाताप किया और ये मन में ठान लिया कि जो कुछ वो करते थे सब कुछ छोड़ने वाला था और छोड़ दिया था। तो प्यारे भाई बहनों, आज हम भी यही हमारे मन में निश्चय लेकर हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमें देख रहा है, हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, हम किस प्रकार से जी रहे हैं, परमेश्वर जानता है। इसलिए आपके जीवन को परमेश्वर ये चाहते हैं आपके जीवन को बदल डालें और आपको आशीषित करें। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस वचन को दिल में रखकर अपने जीवन में, व्यवहार में परिवर्तन करके आज चल रहा है। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम आशीर्वाद के साथ आज के इस वचन को अंत करना चाहते हैं। और परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति हम और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। थैंक यू।